नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। शुरुआत आज करेंगे हम नॉन एग्री मार्केट से और सबसे पहले बात क्रूड की करेंगे क्योंकि वहां पर बिकवाली बढ़ती जा रही है। 4.5% से ज्यादा की गिरावट कच्चे तेल में अब तक आ चुकी है। $72 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। अब खबर यह है कि इजराइल का जो जवाबी कार्रवाई ईरान पर हुआ है वहां पर किसी भी ऑयल इंफ्रा को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और अब यह भी खबर आ रही है कि कोई जवाबी कार्रवाई अब ईरान की तरफ से फिलहाल नहीं की जाएगी। पूरी तरह से नजर बाजार की रहेगी यूएस के इलेक्शन पर, वहां से किस तरह की खबरें निकल कर आती है उस पर बाजार रिएक्ट करेगा। लेकिन आज देखिए तेज गिरावट, एमसीएक्स क्रूड यहां पर 4.5% नीचे कारोबार कर रहा है। चलिए सबसे पहले क्रूड पर ही बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी है। सोमानी जी, सबसे पहले कच्चे तेल पर बताइए क्या होगा? गिरावट तो काफी ज्यादा दिख रही है, और गिर सकता है कच्चा तेल यहां से? जी विश्वमोहन जी नमस्कार। पहले से मैं निरंतर कह रहा हूं कि ये डिमांड सप्लाई को लेकर ही बाजारों में बहुत ज्यादा दिक्कत है और मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड ही नजर आती है। आज भी मुझे लगता है कि 5820 के आसपास अगर थोड़ा सा यहाँ से 30 रुपए 40 रुपए ऊपर आता है तो वहां क्रूड में दोबारा बिकवाली का ही दौर बन सकता है। डाउन साइड 5650 नजर आता है। इतने सारा मिडल ईस्ट टेंशन रहा है, वहां पे बार बार वहां पे हमले होते रहे हैं, लेकिन इसने क्रूड में जरा भी प्रीमियम ऐड नहीं किया। जो भी स्पाइक आती थी हर स्पाइक पर वहां बिकवाली बनती थी। ये एक साफ और क्लियर संकेत था कि डिमांड में बिल्कुल इसमें फोल है और सप्लाई जो है ये अत्यधिक है। इसी के चलते जो बाजार जो है एट द एंड डिमांड सप्लाई पर ही चलेगा और मुझे लगता है इसकी डाउन ट्रेंड अभी और समय के लिए कंटिन्यू रह सकती है। ओके सर, अब बुलियन मार्केट की बात करते हैं। यहां पर भी मुनाफा वसूली दिख रही है। क्या लग रहा है आपको? जो रिस्क प्रीमियम मिल रहा था, अब खबरें यह है कि जो एस्केलेशन की जो चिंता थी वो कम होती जाएगी, डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, सीज फायर की तरफ भी बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। तो क्या वो प्रीमियम कम होगा और दिवाली धनतेरस पे सोने चांदी के भाव कुछ कम हो सकते हैं क्या? आप क्या कहेंगे? जी, दिवाली धनतेरस तक तो बहुत ज्यादा कम होने की कोई ऐसी मेजर संभावना नजर नहीं आती है। 78,200 अभी भी रेट चल रहे हैं, बट मेजर रीजन जो चलने के थे, ये डॉलर इंडेक्स जो है 99.60 से 104.40 तक के आया है, मतलब करीब करीब 5% की डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की प्रबल संभावनाएं थी वो भी अब थोड़ी सी कम हो चुकी है। डॉलर इंडेक्स भी एक रेजिस्टेंस जोन पर 104.40 के रेजिस्टेंस जोन पर है। इंटरेस्ट रेट कम होने की संभावना जो थी वो थोड़ी और भी कम हुई है। ये दो मेजर रीजन है, यहाँ पर गोल्ड में रेजिस्टेंस जोन बना रहेगा। मुझे लगता है कि 78,500 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से अगर कोई बाय करना चाहता है तो 78,120 के आसपास बाय किया जा सकता है। 78,450 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं और 77,960 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। बट पोजिशनल प्लेयर्स के लिए मेरी सलाह रहेगी इस स्तर पर बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल काम न करें और लेने की चेष्टा थोड़ी लिमिटेड रखें। करें, लिमिटेड खरीदारी करें, क्योंकि यहां पर कई सारे प्रीमियम हैं जो सोने चांदी के भाव में दिख रहे हैं। और अगले हफ्ते दो अहम इवेंट्स है। एक यूएस का इलेक्शन जो 5 नवंबर को होने वाला है और 6 और 7 नवंबर को यूएस फेड की बैठक है और कहा यह जा रहा है एक बार फिर से वहां पर 0.25% की कटौती हो सकती है। चलिए एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे टॉप 10 एग्री कमोडिटीज की, किस तरह का एक्शन वहां पर एग्री मार्केट में हो रहा है। यहां अगर आप एग्री मार्केट में मसालों की बात करें तो बिकवाली चौतरफा दिख रही है। अराइवल जिस तरह के आ रहे हैं उसके मुकाबले डिमांड कम है। पिछले सत्र में करीब करीब 3% की गिरावट जीरे में दिखी, अब भाव 24,500 के नीचे आ चुका है। धनिया में भी बिकवाली दिख रही है, हल्दी भी कमजोर है। धनिया को लेकर कैरी ओवर स्टॉक और कमजोर मांग की चिंता है। वहीं हल्दी में जिस तरह के अराइवल्स के नंबर फिर से वापस से आने शुरू हो गए हैं उसके मुकाबले मांग काफी कमजोर है। ग्वारसीड ग्वारगम लगातार यहां पर भी मुनाफा वसूली दिख रही है क्योंकि अराइवल्स का प्रेशर यहां पर भी हावी हो चुका है। कहा जा रहा है कि नवंबर के पहले हफ्ते तक पीक अराइवल्स टाइम ग्वार में आ जाएगा, उसके बाद तेजी की संभावना बनती है। कैस्टर लगातार यहां पर भी मुनाफा वसूली, 6,650 के नीचे कैस्टर आ गया है। सनफ्लावर ऑयल में इंटरनेशनल मार्केट से सप्लाई की चिंता से यहां पर लगातार तेजी का रुख है। कपास जबरदस्त गिरावट, पिछले सत्र में हमने देखा करीब 4% एनसीडीएक्स कपास का वायदा टूट गया, 1530 के आसपास वायदा आ चुका है। कपास कली भी दिसंबर के वायदा की मैं बात कर रहा हूं वो 2950 रुपए तक गिर कर आ चुका है। आखिरी काउंटर है पीले मटर का जहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है, 3700 रुपए के नीचे यहां पर कारोबार हो रहा है। दिनेश जी, सबसे पहले आप जीरे में बताइए, काफी तेज गिरावट पिछले सत्र में दिखी थी, क्यों ये गिरावट आई है? कहा जा रहा है कि ऊंझा में अभी भी 15,000 से 16,000 बोरी का रोजाना आवक है। क्या जो 25-30% माल किसानों के पास पड़े हुए थे वो आ रहे हैं बाजार में?
बिल्कुल विश्व मोहन जी, डिस्ट्रेस सेलिंग है, डिमांड बिल्कुल ही कमजोर है और मुझे लगता है कि 17,000 बोरी के अराइवल से ऑफ सीजन में आना ये क्लियर कट संकेत है कि किसानों ने काफी माल रोक रखा था। पिछली बार जो 50,000 67,000 के लेवल्स उन्होंने देखे तो उन्हें लग रहा था कि 25,000 रुपए के लेवल्स काफी कम है, इन भाव में बिकवाली नहीं करना चाहिए। लेकिन मोस्टली जो ट्रेडर कम्युनिटी होती है दिवाली के आसपास अपना स्टॉक खाली करती है और इसी के चलते प्रेशर का जो दबाव है और डिमांड की जो कमजोरी है ये प्राइजेस पर हावी हो रही है और निरंतर हमने देखा कि 26,200 के लेवल से ये 24,200 के लेवल पर आया है। मुझे लगता है कि थोड़ा और यहां से बढ़ता है 24,800 24,900 तो बिकवाली का प्रेशर दोबारा जारी रहेगा। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 23,700 23,600 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, तो प्रेशर जो है निरंतर बनता रहेगा, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने की पूरी संभावना है। ओके, तो यहां से प्रेशर और बढ़ने की संभावना है। एक अच्छी बात यही है कि इस बार रिपोर्ट कहते हैं कि गुजरात में जो स्विंग का एरिया है वो पिछले सीजन से 25% कम रहने की संभावना है। धनिया और जीरा, धनिया और हल्दी, इन दोनों में बताइए, ये दोनों भी काफी कमजोर है। हल्दी तो काफी टूट गई थी पिछले सत्र में, क्या आज भी वो गिरावट कंटिन्यू होगी? जी विश्वास जी, अक्रॉस द बोर्ड अगर पूरा इंसिडेंस देख लो तो चौतरफा बिकवाली है। कॉटन सीड ऑयल देख लो, जीरा देख लो, ग्वार देख लो, गम देख लो, धनिया देख लो या हल्दी देख लो, सब चौतरफा बिकवाली का दौर चल रहा है। जो प्राइजेस जो दिख रही है वो निरंतर डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रही है। अगर हल्दी की बात करूं तो मुझे लगता है कि 13,000 और 15,000 यह दायरा अभी और एक महीना मेंटेन करता हुआ नजर आता है। 13,000 के आसपास इसमें ज्वाला बाइंग निकल कर आ सकती है और 14,200 14,500 के आसपास इसमें बिकवाली हो सकती है। यह रेन बाउंड एक्टिविटी मुझे लगता है दिसंबर तक कंटिन्यू रहने की संभावना है। धनिया मुझे लगता है कि इसमें कैरी फॉरवर्ड स्टॉक पिछले साल के मुकाबले काफी कम जाने की संभावना है। सोइंग में मुझे लगता है कि 10 से 15% कम हो सकती है और यह एक काउंटर है जो 72-20 के आसपास एक बार बाइंग किया जा सकता है। दोबारा में 74-50 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 7100 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो ये मसले ऊपर आपका भी शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला, नॉन एग्री और एग्री मार्केट पे अपना नजरिया आपने